बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। पिछले दिनों रशिया के अंदर एक नाकाम बगावत हुई। वहां पर प्यूरिन का तख्ता उलटने की कोशिश की गई। अब दुनिया सारी हैरान है क्योंकि ये अचानक इवेंट हुआ ना, किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि रशिया के अंदर जहां प्यूरिन इतना पावरफुल है वहां पर इस तरह की हरकत हो सकती है। देखिए, एर्दोगान साहब के खिलाफ भी कुछ साल पहले एक बगावत की कोशिश की गई थी जो कि बहुत जल्द नाकाम हो गई थी, लेकिन उसका कुछ सर पैर हमें समझ में आता है कि क्या हुआ, किस तरह से नाकाम हुई, कौन इन्वॉल्व था इसके अंदर, अमेरिका के ऊपर इल्जामात लगे, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन ये वाली जो बगावत थी ना रशिया के अंदर, ये उससे ज्यादा हैरान कुन थी। हैरान कुन इन अ सेंस कि ये अचानक से उभरी, अचानक से धपड़धूस हो गई, खत्म हो गई। एक पानी का बुलबुला था गोया के, उठा और गिर गया, या एक चिंगारी जली और बुझ गई फौरी तौर पर। कुछ टाइम ही नहीं लगा ना इसके अंदर, मतलब 24 घंटे भी नहीं लगे। ये सारा जो इवेंट था इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट था, दुनिया परेशान हो गई थी। दुनिया परेशान इसलिए हो गई थी कि ये जो वैगनर ग्रुप था जिसने धड़न तख्ता करने की कोशिश की, एक तो बड़ा ग्रुप था, 50,000 से ज्यादा इनके सोल्जर्स हैं। अगर ये लड़ते तो रशिया अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो तो जाता। लेकिन डोंट फॉरगेट कि रशिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो एटम बम है रशिया के पास है। जो डिप्लॉयड हैं वो सबसे ज्यादा अमेरिका के हैं। मेरे ख्याल से 1700 कुछ एटम बम डिप्लॉयड है, ऑलरेडी हैं बिल्कुल, मतलब वो कभी भी उसको अगर चलाना चाहे चला सकते हैं। दूसरे नंबर पर रशिया के डिप्लॉयड है, सिर्फ 100-150 कम है अमेरिका से। तो खतरनाक मुल्क है उस हवाले से। अगर कोई मर्सनरी जो कि पैसे लेकर सिर्फ लड़ते हैं, उनका कोई और काम नहीं होता, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, नथिंग, ये कोई प्रॉपर आर्मी नहीं है जिसके अंदर नजरिया हो, आइडियोलॉजी हो, मुल्क की खिदमत करनी है, मुल्क के लोगों को बचाना है, इस तरह नहीं है। मर्सनरी ग्रुप है, पैसे लो, बंदा मारो, ये करो वो करो, टास्क पूरा करो, दैट्स इट। तो अगर ऐसे लोगों के हाथ में इन 1610 जो रेडी न्यूक्लियर वेपन्स वहां पर इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, सिर्फ बटन दबाने की देर होती है, अगर उनमें से 4-6 भी इनके हाथ लग जाते तो दुनिया का अमन किधर चला जाता। फिर इस पे भी तो सोचे ना, ये कितनी बड़ी, कितनी मैसिव थ्रेट थी ये, कि अगर रशिया के अंदर ये सब कुछ हो जाता, इनकी अगर सिविल वॉर छिड़ जाती तो उन न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होता फिर। तो सबसे ज्यादा खतरा तो दुनिया को इसी बात का था, इसीलिए सारी दुनिया इसको देख रही थी। ये बड़ा ग्लोबल इवेंट था। और रशिया की कितनी ज्यादा प्यूरिन की प्रेजेंस है, आप देखिए कि मिडिल ईस्ट के अंदर प्यूरिन का एक कलीदी रोल आपको नजर आता है, बड़ा गहरा रोल है उसका। अफ्रीका के अंदर, फिर एशिया में, फिर अब तो आप हमारे इलाकों में देखिए, म्यांमार के अंदर उसकी डीप प्रेजेंस होती जा रही है। उसके स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और डिफेंस टाइज बन गए हैं इनके साथ, मिलिट्री जनता के साथ। तो दुनिया भर में प्यूरिन एडमिनिस्ट्रेशन की जो जड़ें हैं वो फैली हुई हैं। ये एक बहुत बड़ी पावर है। ऐसे मुल्क का डिस्टेबलाइज होना दुनिया भर के लिए थ्रेट था, लिहाजा सारी दुनिया इसको देख रही थी। लेकिन अजब बात नहीं है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये ठुस हुआ है, सारा कुछ धपड़धूस हो गया, 24 घंटे लगे हैं सिर्फ। अब इस पे वो जो वेस्टर्न एनालिस्ट बड़े शादियाने बगले बजा रहे थे कि प्यूरिन भाग गया, प्यूरिन भाग गया, शुरुआत में यही खबरें आई ना कि प्यूरिन मॉस्को से भाग गया और ये जनाब सेंट पीटर्सबर्ग में चले गए। तो शुरू में यही खबरें आ रही थी, बड़ा वो पॉपकॉर्न लेकर वो खा रहे हैं उनके जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं। ये वीडियोस वायरल होने लगी सोशल मीडिया पे कि वो खबरें भी देख रहे थे, पॉपकॉर्न भी खा रहे थे, जैसे कोई मूवी चल रही हो कोई। उनको लगा कि ये रियल है। तो यूक्रेन वाले भी खुश थे इस पे और अमेरिकन भी खुश थे, लेकिन अमेरिकन मोहतात थे। ये मुझे बात बड़ी पसंद है अमेरिकन की, जब तक उनको कोई चीज़ सर्टन नहीं होती ना तो वो ज़्यादा बात करते ही नहीं है। इस इवेंट पे भी पता है आपको अमेरिकन ने क्या कहा था, उनके जो टॉप के फौजी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा कि ये वाकया हुआ है, इट्स अ रियल डेवलपमेंट। ये उन्होंने कहा ये रियल डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, आगे थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। वो उसको देख रहे थे, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे वो। कोई अगर ये सोच रहा है कि ये एक्साइटेड थे, इतना ऐसा नहीं था। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि दिस इज अ रियल डेवलपमेंट, और जाहिर सी बात है रियल तो थी, फौजें मूव कर रही थी भाई। ये उतना मिलिट्री की हेडक्वार्टर है जहां पर रशिया की मिलिट्री का, उस शहर के अंदर वाकई में वैगनर ग्रुप की जो टैंकें थी वो रोडों पे चल रही थी। तो उन्होंने ये सब देखा। अब 24 घंटों में चूंकि ये ठुस हुआ है ना, तो वेस्टर्न एनालिस्ट पता है क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमें लग रहा है ये अंदर से ही प्लान किया हुआ था इन्होंने,
ये खुद ही प्यूरिन ने करवाया है। बहुत सारे जो उनके थिंक टैंक्स हैं, अभी दिखाऊंगा आपको रेफरेंसेस, वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये अंदर की जॉब थी, इनसाइड जॉब थी, खुद ही कराया उन्होंने। और 2 रीजंस बता रहे हैं। पहला रीज़न वो बता रहे हैं कि चूँकि बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल थ्योरीज दे चुके हैं और ये चीज़ें वहाँ पर डिस्कस भी होती रही हैं, कोशिश भी होती रही कि किसी तरह से धड़न तख्ता हो प्यूरिन का। तो एक तो गालिबन प्यूरिन ये देखना चाह रहा था ये सारी बगावत करा के कि कमज़ोर लिंक कौन है, कमज़ोर कड़ी कौन है मिलिट्री के अंदर जो कि उसके खिलाफ जा सकता है। वो कह रहे हैं शायद ये ऑब्जेक्टिव उसने देखने के लिए किया हो, कंट्रोल्ड बगावत उसने कराई हो खुद ही। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि परहैप्स ये वैगनर ग्रुप से कोई बहुत ही लीथल किस्म का काम लेने जा रहा है प्यूरिन, और आने वाले दिनों में यूक्रेन के अंदर कोई बहुत लीथल किस्म का फ्रंट खुल सकता है वैगनर ग्रुप के हवाले से। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स बताए जा रहे हैं कि इन चीज़ों की वजह से ये नाकाम बगावत करवाई गई थी और ये 2 चीज़ें उसका सबब हो सकती हैं। अब स्काई न्यूज़ एक बड़ा बरतानिया का इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है उनका, तो वो खबर लगा रहे हैं कि रशिया यूक्रेन लेटेस्ट, वैगनर बॉस Prigozhin's whereabouts unknown as arrival seen for first time. A brief mutiny led by Wagner boss Yevgeny Prigozhin may have been an orchestrated event, खुद साख्ता इवेंट, खुद का करवाया गया इवेंट. A global affairs analyst has told Sky News he is now in apparent exile Belarus after an agreement with Vladimir Putin, but many questions remained unanswered. वो क्या questions हैं जो कि unanswered हैं, इस पे आगे मजीद स्काई न्यूज़ कहता है कि वैगनर म्यूरिनी may have been an orchestrated event. Analysts say the brief mutiny led by Wagner Group chief Yevgeny Prigozhin may have been an orchestrated event, a global affairs analyst has said. अच्छा, माजरा चाहता हूँ, ये जो एनालिस्ट साहब हैं इनका नाम बहुत ही मुश्किल है, यकीन करें मैं 2-3 मरतबा पढ़ा हूँ लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा इसको मैं कैसे प्रोनाउंस करूँ, लेकिन कुछ इस तरह का नाम है कि माइकल बकीरोकीव, आई डोंट नो, माजरा चाहता हूँ अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो उसके लिए वो कह रहे हैं सीनियर फेलो एट दी एटलांटिक काउंसिल, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल थिंक टैंक है एटलांटिक काउंसिल, तो उसके ये सीनियर फेलो हैं. Also told Sky News that the exile of Mr. Prigozhin to Belarus may mask future lethal events. He said, "We cannot dismiss the possibility." ये बड़ी important बात है. We cannot dismiss the possibility that this was actually an orchestrated event by the Kremlin. Perhaps to do some house cleaning of top officials, but also to test the loyalty of the people in the military of other officials. जो सिविल उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर और जो मिलिट्री है उसके अंदर कमज़ोर कड़ी कौन है ये जांचने के लिए मुमकिन है कि इन्होंने ये चीज़ की हो. और आगे वो कहते हैं माइकल साहब के हवाले से मज़ीद कि I cannot see Mr. Prigozhin riding off into the sunset on a tractor in Belarus or digging potatoes there or heading off into the jungle in Africa somewhere. It all ended a little too fast and little too tidy for my liking. He also warned that the Wagner leader remains extremely powerful. Mr. Prigozhin commands a force that is bigger than the militaries of some medium-sized countries in Europe. And don't forget, he commands an incredible amount of resources in Africa. It's said that in DRC alone, the annual income from mining is about $1 billion. The border with Belarus is very porous. It could still be used for another push against Ukraine, and with Mr. Prigozhin there and his tactics, it's pretty lethal. यानी प्रोगोजिन को उन्होंने डाल दिया है उस साइड पे. पहले ये इस साइड पे थे ना, रशिया वाली साइड से जा रहे थे ना अंदर, अब ये बेलारूस वाली साइड से उधर चले गए. तो ये थ्रेट लेवल एक तरह से बढ़ भी गया है, देखा जाए तो यूक्रेन के लिए थ्रेट लेवल बढ़ गया, क्योंकि बेलारूस की साइड से कीव जो कैपिटल है जहां पर ये ज़ेलेंस्की भी बैठा हुआ है और जहां से सारा ऑपरेशन कमांड हो रहा है, तो ये कीव वहां से जिस पॉइंट पे ये खड़े हुए हैं, इनकी फोर्सेस खड़ी हुई हैं ना, वेगनर ग्रुप की फोर्सेस बेलारूस में, ये सिर्फ 100 मील मेरे ख्याल से दूर है, सिर्फ 100 मील. अगर ये पेशकदमी करना चाहें तो उनको ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे. तो वो इस पे भी घबरा रहे हैं और इस पे भी वो समझ रहे हैं कि मुमकिन है कि ये गेम किया गया हो कीव के ऊपर चढ़ाई करने के लिए. बहुत सारे एनालिस्ट ये भी सोच रहे हैं कि ये जो जिस तरीके की डिप्लॉयमेंट है ना पैटर्न, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ इसमें हकीकत कितनी है, फसाना कितना है, ये तो आने वाला टाइम ही बता सकता है, लेकिन वेस्ट के अंदर इस डेवलपमेंट को मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है.